जिस तरीके से मैं कार्ड को देख रही हूँ बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। अब आप यहाँ पर देखो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, मतलब आपको क्या लगता है कि आपके पार्टनर आपको भूल गए। मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है और अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ कोई भी रिश्ता है और ये थर्ड पार्टी कोई भी है, जिस तरीके से मैं कार्ड को देख रही हूँ ना, कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है थर्ड पर्सन में, वो थर्ड पर्सन से बात तक नहीं करते हैं। और अगर कोई फैमिली मेंबर से दूरियां बना रहा है तो आपके पार्टनर इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स से वो भले ही ना भले बात ना करें, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रहे फैमिली मेंबर्स से भी, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि भाई वो आपकी लाइफ में वापस जरूर आएंगे। यहाँ पर ना जिस तरह की ऊर्जाएं बन रही है ना, ये ऊर्जाएं जो है ना, वो यहाँ पर एनर्जी जो है ना, वो यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पार्टनर साइलेंस वे में है, लेकिन ये पर्सन ना पूरी तरीके से आपके लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जीज ना आपके साथ कनेक्ट होती हुई दिख रही है। ये पर्सन ना आपको भूल नहीं पा रहे हैं। मेन चीज क्या हो रही है कि थर्ड पार्टी के फियर की वजह से ही आपसे कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। लेकिन इनके मन की फीलिंग्स को देखो आप, इनके मन की भावनाओं को देखो और इनके जो मन के इमोशंस को आप देखोगे ना, तो आपको यही लगेगा कि भाई आपके रिलेशनशिप से इम्पोर्टेंट तो किसी का रिश्ता ही नहीं है। कि जिस तरीके की ऊर्जा मैं देख रही हूँ ना, ये ऊर्जा आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है। अब ऐसे में मैं तो यही बोलूंगी कि अगर आप दोनों रिश्ते में हो और आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर थर्ड पर्सन में जाएंगे या थर्ड पार्टी का साथ दे रहे हैं। मुझे तो जो एनर्जीज मिल रही है ना, वो कमाल की एनर्जीज मिल रही है, एक्शन की एनर्जीज मिल रही है, रियूनियन की पॉसिबिलिटीज की एनर्जीज मिल रही है। और अगर आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में आप हो, तो आज मैंने कुछ नंबर्स आपको बताए हैं, कुछ टाइमिंग मैंने बताई है जिसमें चांसेस है रियूनियन होने के। जो टाइम डेट मैंने बताई है आज की रीडिंग में, उनको पूरा नोट कर लेना, रीडिंग को कंप्लीटली देख लेना, ताकि आपके साथ एनर्जी जो है वो कनेक्ट हो डिवाइन की। सो आई होप सो कि आप रीडिंग कंप्लीट देखेंगे। जय श्री राधे, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ दुर्गा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिख दीजिए, जय माँ काली, हर हर महादेव सभी लोग लिख दें कृपया करके। बहुत अच्छा लगता है जब आप लिखते हैं जय माता दी, मैं पढ़ती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरी भी एनर्जी पॉजिटिव होती है और जो लिखते हैं उनकी एनर्जीज भी बहुत बहुत पॉजिटिव होती है। तो चलिए अभी इस वक्त देखते हैं कि डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या मैसेजेस जो है वो दे रही हैं टैरो कार्ड में। तो सबसे पहले एनर्जी को क्लीन करेंगे एंड ऊर्जा को पूरी तरीके से पॉजिटिव करेंगे, ताकि एक पॉजिटिविटी जो है वो आप सभी को मिले एंड एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो। भोले बाबा का संदेश, माता रानी का संदेश आपके लव रिलेशनशिप, आपके रिश्ते के लिए, आपके लिए क्या होने वाला है, इस चीज को चेक करेंगे। एंड माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, हे माता रानी उनका रियूनियन हो, उनके पार्टनर की उनकी लाइफ में आ जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए उनकी लाइफ में, उनकी जिंदगी पॉजिटिविटी से, खुशियों से भर जाए। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त की ऊर्जा क्या है। मैं रीडिंग जो करने जा रही हूँ अभी इस वक्त जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, तो टाइम बाउंडेशन नहीं है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग में कोई भी टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं कि आज के मैसेजेस क्या निकल कर आ रहे हैं, आपके पार्टनर की इमोशंस क्या है, नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं, करंट एनर्जीज क्या रहने वाली है पार्टनर की, आपके लिए क्या उनकी फीलिंग्स रहने वाली है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्या कॉन्टेक्ट होने के चांसेस हैं, करियर में क्या होगा अगले 7 दिन में, सारी चीजों पर देखेंगे। रीडिंग को पूरा देखिए, स्किप कर करके मत देखिए। अगर आप रीडिंग को स्किप कर करके देखेंगे तो आपको एनर्जी भी स्किप कर करके ही मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर के इमोशंस। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके पार्टनर के इमोशंस आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या कुछ होने वाले हैं। मैंने पहले से जो कार्ड हैं वो सफल करके रखे हुए हैं पूरी तरीके से, और देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, माता रानी मुझे गाइड करें। देखिए क्या सुंदर कार्ड है, आप खुद देखिए। मैं आपके सामने सफलिंग कर रही हूँ, आपके सामने मैं कार्ड्स ले रही हूँ,
आपके सामने मैं एनर्जी चेक कर रही हूँ। और आज मैं जो रीडिंग करने बैठी हूँ 7 डेज की ही रीडिंग करने बैठी हूँ। और अब पहला कार्ड भी आप देखोगी क्या आया है। इसका मतलब क्या है, माता रानी सुनती हैं, ईश्वर सुनते हैं, आपके दिल से जो भी प्रार्थना निकलती है ईश्वर तक पहुंचती है। तो यहाँ पर देखो 7 डेज की एनर्जीज को चेक कर रही हूँ और पहला कार्ड ही 7 ऑफ कप्स का निकल कर आ गया है। और यहाँ पर पूरी तरीके से ऊर्जा जो है ना, ये कार्ड जो है वो क्या बता रहा है, कार्ड ये बता रहा है कि ऊर्जा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपकी लाइफ में इस वक्त जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। पहली चीज़ तो 7 डेज की ऊर्जा यहाँ पर ये बता रही है कि करेंटली कोई आपकी लाइफ में दोबारा से लौट कर आ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो बहुत लंबे टाइम से, आप उस व्यक्ति का, उस इंसान का, आप उस पर्सन का वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो कि भाई ये आए, लौटे, कांटेक्ट करें, या फिर कहीं ना कहीं आप किसी को बहुत ज़्यादा लव करते हो, कोई मैरिड पर्सन है आपके। तो यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज की जो एनर्जी आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है, कोई आपकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से वापस आता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा लव करता है, बहुत ज़्यादा उसकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, लेकिन वो इंसान आपके साथ या तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है मोस्टली, या फिर ये पर्सन या ये इंसान आपकी लाइफ में होते हुए भी ऐसे मौजूदगी जता रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में ये इंसान है ही नहीं। तो 7 डेज लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बट 7 डेज में कुछ चीज़ें ऐसी भी मुझे दिखाई दे रही हैं जिसमें आपको किसी के ट्रुथ के बारे में पता चलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका ट्रुथ, जिसकी ऊर्जा या जिसका कहते हैं ना कि जिसकी असलियत आपके सामने खुलने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट 7 डेज में किसी की असलियत, किसी की रियलिटी, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज में आपके पार्टनर की ही रियलिटी आपके सामने आने वाली है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की रियलिटी नेक्स्ट 7 डेज में आपके सामने आए, क्योंकि देखो टैरो कार्ड ऐसा है, टैरो कार्ड यहाँ पर ऐसा आया हुआ है। माता रानी ने हमें जो कार्ड दिया है वो कार्ड ये कह रहा है कि कुछ ऐसे छिपे हुए चेहरे जिनकी असलियत अभी तक आपके सामने कभी नहीं आई थी, अचानक से आपके सामने आने वाली है। कुछ आप यहाँ पर कार्ड भी देख रहे हो और कार्ड में भी आपको सेम यही चीज दिखाई दे रही होगी कि मतलब आप देखो कि कप्स तो हैं, कार्ड के अकॉर्डिंग कप्स तो हैं, और जो कप्स हैं लेकिन और सारे कप्स एक जैसे हैं। तो ये क्या है, ये कार्ड हमें क्या बता रहा है? कार्ड माता रानी में ये बताने की कोशिश कर रही है कि अभी आपके लाइफ में जो भी लोग हैं, या तो करेंटली या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत पहले हो या बहुत पहले से रहते हो, या आपके पार्टनर ही हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके ऊपर आप दिल से विश्वास करते हो बट वो विश्वास के लायक ही नहीं है। मतलब होता है ना कभी कभी कि हम किसी पर बहुत बिलीव करते हैं, हमें बहुत लगता है कि नहीं ये तो मेरा ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो जरूरी नहीं है कि वो आपका पार्टनर ही हो। मैं अगेन एंड अगेन एक बात को रिपीट कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं जिस तरीके से मैं देख रही हूँ उस एनर्जीज को जरा आप ध्यान से देखो कि किसी की असलियत आपके सामने नेक्स्ट 7 डेज में आने वाली है। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं वो भी हो सकता है जिसके लिए आप दिन रात परेशान रहते हो, जिसके लिए आप दिन रात ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हो, किसी के लिए आप, या कोई ऐसा हो सकता है जिसके लिए आप दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हो। अभी भी रिसेंटली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हो और सोच रहे हो कि वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में लौट आए, या कुछ भी लाइक दैट। या फिर कोई ऐसा है जिसको आप बहुत ज़्यादा लव करते हो लेकिन इन दिनों वो आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, नहीं बात कर रहा है, नहीं आपसे जो है वो करेंटली कांटेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर 7 डेज की जो ऊर्जा आ रही है, 7 डेज की ऊर्जा में बहुत कुछ ऐसा है जिसमें आपके सामने रियलिटी आने वाली है, किसी की असलियत, किसी का छिपा हुआ चेहरा, किसी का सीक्रेट, किसी का
कुछ ऐसा ओपन होने वाला है जिसमें आप भी हो सकता है शॉक्ड हो जाएं। डेफिनेटली एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। और ये भी हो सकता है कि आप किसी को गलत समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कार्ड में, कार्ड ये भी कह रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर आप बहुत डाउट कर रहे हो, नहीं ये ऐसा है, नहीं वो वैसा है, नहीं इसने ऐसा किया था, नहीं ये होगा। मतलब लाइक होता है ना गाइस, देखो सभी के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि यार किसी के ऊपर आपको बहुत डाउट हो रहा है। तो ये भी हो सकता है कि जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा डाउट कर रहे हो, नहीं ये तो ऐसा होगा ही नहीं, वो हो सकता है कि वैसा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज की ऊर्जा है और नेक्स्ट 7 डेज में कहीं ना कहीं किसी के छिपे हुए चेहरे, किसी की रियलिटी, किसी की असलियत यहाँ पर आपके सामने आ सकती है। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पर इस चीज को कह रहा है। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करें। नेक्स्ट 7 डेज में आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होगी आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करे, माता रानी मुझे गाइड करे, एंजल्स मुझे गाइड। ओहो, देख रहे हो आप, देखो आप ये कार्ड देखो, आप कार्ड देखो। आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है क्या? क्योंकि यहाँ पर ऐसा कार्ड कह रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके पार्टनर की लाइफ में। किंग ऑफ कप्स, गाइस वी अवेयर, राइट, वी अवेयर। सभी के लिए तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए मैं इस चीज को जरूर बोलूंगी कि अगर आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आपको अनदेखा कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपके साथ होकर आपके साथ नहीं है, आपके पार्टनर पिछले कुछ टाइम से आपको जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे कभी बोलते हैं कभी नहीं बोलते हैं, कभी उनका बहुत ज्यादा रुझान ऐसा लगता है आपको कि यार आज तो मतलब पता नहीं क्या ये एकदम ही से क्या हो गया, बहुत क्लोज आएंगे, बहुत गहरे तरीके से बात करेंगे, बहुत ही फ्रेंडली बात करेंगे, बहुत ही अपनत्व से बात करेंगे, और कभी ऐसे हो जाएंगे कि मतलब बिल्कुल ही आपको ये लगेगा कि शायद पता नहीं इस इंसान को ऐसा क्या है कि ये बिल्कुल बोल नहीं रहा। आप उनसे बोलोगे तो भी नहीं बोलेंगे, आप उन्हें कॉल करोगे तो भी नहीं सुनेंगे, आप उन्हें मैसेज करोगे तो भी नहीं मैसेज का सीन करेंगे। तो नेक्स्ट 7 डेज की ऊर्जा आपके पार्टनर की भी आ रही है कि वी अवेयर। हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इन पर काफी ज्यादा बर्डन बना रहा हो, या फिर काफी ज्यादा उस पर्सन की वजह से आपके पार्टनर अचानक आपसे दूर हो गए, या आपके पार्टनर ने सडन ही आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए, या आपके पार्टनर सडन ही आपसे बात करना बंद कर दी। क्योंकि ऐसी स्थिति यहाँ पर मुझे दिख रही है उन लोगों में ज्यादातर जिनके प्रति जिनका कोई रिलेशनशिप है, या जो किसी ऐसे रिश्ते में है जो कि बहुत ही गहरा है और बहुत ही क्लोज है, लाइक लविंग रिलेशनशिप, लाइक मैरिड कपल। कुछ ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। 3 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है, देखो अब 3 ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आखिर क्या कह रही है? देखो 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा ये कह रही है कि आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त आपको सोचकर या आपको याद करके अंदर से बहुत परेशान है। 3 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि इस नेक्स्ट 7 डेज में कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत ज्यादा दिल से प्यार करता है, जो शायद पूरी तरीके से आपकी जिंदगी से चला गया था। ये हो सकता है कि आपका वो प्यार या वो आपका पार्टनर या वो आपका रिश्ता आपके जीवन में दोबारा से लौट आए। ये वो इंसान है मोस्टली जिसके साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। इस पर्सन के साथ थोड़ा सा क्लू दे देती हूँ तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि आपके पार्टनर है या नहीं है। चलिए मैं थोड़ा सा क्लू दे देती हूँ आपको कार्ड लेकर, क्योंकि जो नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज आ रही है इसमें 3 ऑफ सोर्ड्स कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो आपसे प्यार तो करता है, जिसकी फीलिंग्स तो आपके लिए है, लेकिन वो सामने से ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है। इस इंसान का ईगो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ईगो है जो दिख रहा है। और चाहे इसका
दिल से टूट जाए, दिल से रोए, लेकिन इसका ईगो सर्वोपरि होता है ना। समटाइम्स कुछ लोगों का ईगो ही इतना बड़ा होता है कि वो बाकी की चीजों को जगह ही नहीं देते हैं अपनी लाइफ में, उनका ईगो सबसे बड़ा। तो 3 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका ईगो बहुत ज्यादा है और वह ईगो की वजह से आपसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो आपको पल पल मिस कर रहा है, पल पल याद कर रहा है, आपकी तस्वीरें देख रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। और अगर आप इनके आसपास रहते हो, आप सेम ऑफिस में रहते हो, या आप कुछ ऐसे आसपास के एरियाज में रहते हो जिसमें आपको ये लगता है कि जब चाहे इनको देख ले, जब चाहे बात कर ले, होता है ना कि जैसे नेबर है या कोई घर में है, कोई फैमिली का ही व्यक्ति हो सकता है ये, जो मतलब आपके साथ ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करता है, क्योंकि जब भी आप और इनकी बात होती है तो कहीं ना कहीं झगड़े ज़्यादा हो जाते हैं, लड़ाइयाँ ज़्यादा हो जाती हैं, मे भी एक दूसरे पर ब्लेम ज़्यादा करने लगते हो, कुछ ऐसी स्थिति में भी हो सकती है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि भाई आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल के रहने वाले हैं, और नेक्स्ट 7 डेज में ये पर्सन अपने दिल की बात आपसे कहेंगे ज़रूर, जिस तरीके से इनकी एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। ये कार्ड ये कह रहा है कि इमोशनल तौर पर, एक होता है ना इमोशनल तौर पर, तो इमोशनल तौर पर ये इंसान अपने आप को बहुत वीक फील करता है। इस इंसान का बस नहीं चलता है अपने ऊपर, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब आपको पसंद करता है, और एक टाइम ऐसा था कि ये जितना ज़्यादा आपको पसंद करते थे, जितना प्यार करते थे, या जितना इनका रिश्ता आपसे गहरा था, उतना आपसे बोल देते थे। मतलब मैं जिस सिचुएशन को देख रही हूँ, मे भी हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में हो, या फिर आप लाइक एक कपल की तरह आपने अपना साथ एक दूसरे के साथ आप रहे हो, ठीक है ना। तो माता रानी हमें क्या बता रही है? माता रानी कह रही है कि आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ परिवर्तन होने वाले हैं, आपकी लाइफ में आपके रिश्ते को मजबूती मिलती हुई दिख रही है। किसी का ईगो, किसी का गुस्सा 7 डेज में कहीं ना कहीं ब्रेक हो सकता है, और जो व्यक्ति या जो पर्सन आपका अपना होकर भी, आपका क्लोज होकर भी आपसे दूरी बनाकर बैठा है, आपसे रिश्ता तोड़कर बैठा है, तो नेक्स्ट 7 डेज में चांसेस है कि वो पर्सन खुद ब खुद आपको कांटेक्ट करे और खुद ब खुद आपसे बात करे, क्योंकि यहाँ पर उसका ईगो जो है ना, वो ईगो मुझे यहाँ पर बिल्कुल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ईगो जो है वो बिल्कुल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की मुझे होती हुई दिख रही है। हाई लेवल फीलिंग्स मतलब हाई लेवल इमोशनल, हाई लेवल कनेक्टिविटी एंड हाई लेवल मैनिफेस्टेशन, आपकी तरफ खिंचाव होना, आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप ही के बारे में सोचना, आपका मैसेज जो आप कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो या आप स्टेटस वगैरह डाल रहे हो, ये सीन नहीं कर रहे हैं तो ध्यान पूरा आप ही की तरफ रहना। होता है ना कि मतलब आपने स्टेटस लगाया तो सीन तो नहीं किया इन्होंने, लेकिन ध्यान आपकी तरफ ही है कि भाई आपने कुछ लगाया है, क्या लगाया है, इनके बारे में लगाया है या नहीं लगाया है। मतलब एक पर्टिकुलर में एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति देख रही हूँ, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे उनके साथ रिश्ता कोई हो, जो काफी ज्यादा ईगो की वजह से या अपनी गुस्से की वजह से या अपना रूडली बिहेवियर की वजह से इन दिनों आपसे बात तो नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसका जो ध्यान है वो आपकी तरफ इस वक्त जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जिस तरीके से मैं इनके कार्ड्स को देख रही हूँ ना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी जिम्मेदारियां जो आपके प्रति इनकी थी, या जो जिम्मेदारियां लाइक आपके प्रति इनकी हैं, होता है ना कि कमिटमेंट दिया है इन्होंने कमिटमेंट दिया है आपको, और वो कमिटमेंट देने के बाद अगर ये कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे थे, तो इस वक्त जो कार्ड है ना, वो यहाँ पर ये कह रहा है कि अपना वादा, अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहते हैं। सेकेंडली, अगर आपका साथ रहते हुए अगर ये किसी थर्ड पार्टी में आए थे, खासतौर पर किसी लेडी थर्ड पर्सन में ये आए थे जो कि इनसे उम्र में छोटी है या उम्र में कम एज का कोई होगा मे बी, तो अगर उसके कांटेक्ट में आए थे, अगर ऐसा कोई था, तो उसके साथ ये रिश्ता जो है वो ये तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उस इंसान की एनर्जी इनके प्रति जो है वो ऐसी आ रही है कि जैसे स्टक,
लाइक वो इंसान मतलब वो इंसान मतलब इनकी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। आप समझ रहे हो ना कि आपके पार्टनर उस रिलेशनशिप को तोड़ना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, इफ़ अगर आए थे तो। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई फैमिली मेंबर्स हो उनका, आपके पार्टनर का, जो कि लाइक कोई छोटा फीमेल पर्सन, लाइक कोई ऐसा जो उनसे एज में मोस्टली छोटा हो, ठीक है, और वो उसके साथ कांटेक्ट में फ्रेंड मतलब फैमिली मेंबर्स है जो आप, जिसकी वजह से आपके दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई थी, या आप दोनों के बीच में दूरियां पड़ी थी, या कोई आपका रिश्ते में ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हुई थी, या आपके पार्टनर ने उस पर्सन की वजह से आपसे रिश्ता तोड़ दिया था। तो आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना, वो उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप उनका ब्रेक हो रहा है और उनको अपनी जिम्मेदारियां आपके प्रति जो हैं वो याद आ रही हैं, और उनको ऐसा लगता है कि भाई उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, आपके पार्टनर से बहुत बड़ी गलती हुई आपके पार्टनर से, जो उन्होंने आपके साथ अपने रिश्ते को खराब कर लिया, आपके साथ अपने रिश्ते को तोड़ दिया, या फिर आपके साथ इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या आपके साथ इतना ज़्यादा रूडली बिहेवियर किया। तो नेक्स्ट 7 डेज में जो चांसेस आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हद तक है कि भाई कहीं ना कहीं आपका अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है तो आपकी स्थिति जो है वो सामान्य होती हुई दिख रही है। आप लोगों के बीच में अगर दूरियां हैं तो वो दूरियां चेंजेस होती हुई दिख रही हैं। आपके दोनों के बीच में अगर बहुत ज़्यादा डाउट्स हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप झगड़े में पड़ रहे हो या एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हो, तो नेक्स्ट 7 डेज में वो भी चांसेस हैं कि चीज़ें काफ़ी हद तक, देखो जिनका बिल्कुल ही नो कांटेक्ट चल रहा है, जिनका बिल्कुल ही सब चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है, उनका मैं बोलूँगी कि चीज़ें धीरे धीरे बैलेंस में आएंगी। देखो है ना, क्योंकि अगर अब बिल्कुल ही काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट है तो एकदम तो नहीं हो सकता ना कि इतने महीनों का और इतने दिनों का नो कांटेक्ट एकदम ही से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है ना पॉसिबल। लेकिन हाँ, जिस तरीके की मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, जो सिचुएशन मेरे सामने बन रही है, जो एनर्जीज क्या होता है ना कि एनर्जीज पहले ग्रो, जैसे होता है ना, आपने प्लांट देखा होगा तो पहले बीज आता है, फिर एक छोटा सा पौधा सा उसमें प्लांट उगता है ना, फिर वो धीरे 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 ग्रो होता है। तो एनर्जीज का क्या होता है कि एनर्जीज जब तक बनेंगी नहीं, एनर्जीज पहले बनती हैं, ठीक है, एनर्जीज बनती हैं, और जब तक एनर्जीज बनेंगी नहीं तब तक वो ग्रो नहीं होंगी, और जब तक ग्रो नहीं होंगी तब तक वो डेवलप नहीं होंगी, और जब तक वो डेवलप नहीं होंगी तब तक आपके साथ कनेक्ट नहीं होंगी। तो जो एनर्जीज है ना वो ग्रोइंग इस पर एनर्जीज दिख रही हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो एनर्जीज है वो बन रही है, और ये एनर्जीज यहाँ पर यही मुझे मैसेज दे रही है, यही मुझे संदेश दे रही है कि भाई आपके रिलेशनशिप में इस वक्त जो प्रॉब्लम्स आई हुई है, आपके रिलेशनशिप में जो नो कांटेक्ट चल रहा है, आपका पार्टनर अचानक से ब्लॉक कर रहा है आपको, आपके साथ उसका रिश्ता खराब होता जा रहा है, डे बाय डे आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आपका पार्टनर अब सिचुएशन चेंज होती हुई दिख रही है, और आपका पार्टनर जो थर्ड पार्टी उसकी लाइफ में है ना, उस थर्ड पर्सन से पूरी तरीके से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा, एंड उसका आपके साथ कांटेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अब ये जो कांटेक्ट वाली बात मैंने कही है, अब ये कहीं कहीं क्या होता है कि कांटेक्ट में कहीं तो बिल्कुल ही कांटेक्ट दिख रहा है, बट कहीं कहीं चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। लाइक जैसे कि आपके पार्टनर उस एक्शन को लेना, या फिर आपके पार्टनर आप किसी के प्रति किसी के जरिए आपको संदेश भिजवाना, या आपके पार्टनर कॉमन फ्रेंड्स हैं या कोई है उनसे आपके बारे में ज़्यादा पूछना, आपके बारे में बातचीत करना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये चीज़ों को सर्च करना। तो चेंजेस तो डेफिनेटली हैं, और ये चेंजेस मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखो इन चेंजेस को, तो इन चेंजेस का इफेक्ट आपके रिलेशनशिप पर डेफिनेटली पड़ने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, एंड उनको एहसास भी हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना गाइस, देखो जब एहसास नहीं होते हैं तब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अगर किसी इंसान को किसी के प्रति एहसास है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, तो चाहे कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, चाहे कितने भी झगड़े क्यों ना हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी थर्ड पार्टी क्यों ना आ जाए, लेकिन वो इंसान एहसासों से जो बंधे होते हैं, जो फीलिंग्स इमोशन से बंधे होते हैं ना, वो एक ना एक दिन मिल जरूर जाते हैं, और उनका ध्यान जो है ना वो
कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, या एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो एक दूसरे में लगा होता है। तो अब यहाँ पर मैं यही चीज़ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में है और थर्ड पार्टी की वजह से वो आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, वो डरते हैं थर्ड पर्सन से, आपसे बात करने में डर लगता है उनको लगता है कि वो आपको अपनी फीलिंग्स बता देंगे, या वो आपसे कॉल पर बात कर लेंगे तो थर्ड पार्टी को पता चल जाएगा, झगड़े बढ़ जाएंगे, प्रॉब्लम्स हो जाएगी, या किसी भी टाइप का कोई फियर आपके पार्टनर के मन में है। तो वो काफ़ी हद तक मुझे जो फियर है ना वो निकलते हुए दिख रहा है, और एक अच्छी आपके साथ उनका जो कनेक्शन है वो काफ़ी अच्छा मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। मतलब आप ये समझ लो कि आपके जीवन में जो चांसेस आ रहे हैं ना वो आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा बेहतर, मैं यहाँ पर उन चांसेस को बोल सकती हूँ, काफ़ी कुछ पॉजिटिव मैं उन चांसेस को बोल सकती हूँ। मैं बोल सकती हूँ कि हाँ भाई, अब आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत, जो नई शुरुआत की नीड है वो नई शुरुआत आपकी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आप खुद देखो, आप इस चीज़ को खुद देखो कि एक नौका है और इस नौका पर सवार लोग बैठे हुए हैं, और ये जो पर्सन दिख रहा है ये अपनी मर्जी से, है ना, अपनी मर्जी से वापस आया है, और इसको ये महसूस हो रहा है कि भाई इसने तो बीच में ही सब कुछ तोड़ दिया था, ये तो चला गया था। तो यहाँ पर दोबारा से एक नई शुरुआत और एक दोबारा से स्टार्टअप लेना जो है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई अब उन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, जो कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट पूरा करना है, और इस रिश्ते को, आपके साथ अपने रिश्ते को फ्यूचर तक लेकर जाना है। तो बहुत बहुत गुड साइन है, वेरी पॉजिटिव साइन, वेरी गुड पॉजिटिव एनर्जीज। एक अच्छी उम्मीद मैं कर सकती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में एक अच्छी उम्मीद आ सकती है। चीज़ें आपकी बहुत मतलब सॉफ्ट दिख रही हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत लगाव दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 7 डेज में कहीं ना कहीं एक ऐसा बदलाव भी दिख रहा है जिसमें बहुत सालों से पुराना रिश्ता टूटा हुआ अचानक से जुड़ सकता है। मतलब इसमें ना मुझे वो चीज़ भी दिख रही है जिसमें आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हैं, चाइल्डहुड कोई रिलेशनशिप है, अगेन दोबारा से रीस्टार्ट हुआ, थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बट उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, उन्हें आपका साथ देना है, वो आपके साथ आना चाहते हैं। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा क्लू दे देती हूँ तो आप जान पाओगे ये पार्टनर आपके हैं या कनेक्शन आपके साथ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई भी पर्सनैलिटी टैरो कार्ड रीडिंग में आप इंटरेस्टेड है और आपको लगता है कि आपको रीडिंग जरूर लेनी चाहिए और जानकारी प्राप्त करना चाहिए, फ्यूचर को लेकर कोई सॉल्यूशन करना चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के क्लू देती हूँ मैं। 10 सन का कार्ड, 10 सन का कार्ड है। ठीक है, एज डिफरेंस हो सकता है, आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे, आप हो सकता है बड़े हो, क्योंकि सन की एनर्जीज आई है। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को आपने फाइनेंशियल हेल्प की है। ठीक है, कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है, बहुत उनकी केयर की है, और बहुत ज़्यादा आपने उनको आपने उनको बहुत ज़्यादा अपने करीब लेकर आए हो आप। आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मतलब आपका रिश्ता मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि एक डिवाइन कनेक्शन, क्योंकि देखो सन का कार्ड आया है। अब अगर किसी के रिश्ते के लिए सन का कार्ड आ रहा है तो आप समझो कि उस व्यक्ति का कितना आपके साथ गहरा रिश्ता होगा। चाहे आप उस रिश्ते को नाम आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि ये रिश्ता आपका कार्मिक में है कि डिवाइन में है, लेकिन टैरो कार्ड इस वक्त आपको यही संदेश दे रहे हैं, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके पार्टनर के साथ जो आपका रिश्ता है वो एक डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, मतलब उस रिश्ते में, आपके रिश्ते में परमात्मा का आशीर्वाद है, परमात्मा की आशीर्वाद आपके रिलेशनशिप में, जिसको हम बोलते हैं कि सोल कनेक्शन। तो सोल कनेक्शन में देखो, एक बात और भी बोलूंगी, एक बात और ही बताऊंगी, जो सोल कनेक्शन होते हैं ना, जो सच्चे सोल कनेक्शन होते हैं, उसमें बहुत रुकावटें आती हैं। ये ट्रू है, ये ट्रू है। आप देखोगे
जो सच्चे तो सोल होंगे ना, जो सच्चे डिवाइन कनेक्शन वाले होंगे, उनको भगवान, उनको ईश्वर इतने एग्जाम उनके लेता है, इतने इम्तहान आते हैं और यही देखने के लिए आते हैं कि तुम सच्ची सोल हो कि नहीं, तुम एक दूसरे की केयर प्यार करते हो कि नहीं, कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तुम ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरे से अलग हो गए हो। तो जो सच्ची सोल होती ना, उसमें रुकावटें बहुत आती हैं, कार्मिक बहुत आते हैं। सच्ची सोल मतलब सच्ची सोल जो वाकई में सोल होते हैं, आप देखना उनके बहुत ज़्यादा ब्रेकअप होते हैं। जिनका डिवाइन कनेक्शन होगा वो रिश्ते बहुत बहुत ज़्यादा उनके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती है, वो ठीक करने की कोशिश करते हैं, फिर प्रॉब्लम्स होती है, फिर ठीक करने की कोशिश करते हैं, फिर प्रॉब्लम्स होती है। इवन मैंने कई बार ऐसा देखा कि डिवाइन कनेक्शन के जितने भी रिलेशनशिप होते हैं उसमें एफर्ट्स ही एफर्ट्स लगते हैं, क्योंकि कार्मिक बहुत होते हैं। बट वो डिवाइन सोल होते हैं ना, तो ईश्वर भी उनको जो है ना परीक्षा लेते हैं कि तुम भाई अपने रिलेशनशिप को सच में चाहते हो या नहीं। तो वो एक तरीके से आपका डिवाइन कनेक्शन है और वो डिवाइन कनेक्शन आपको मिलेगा ज़रूर। यहाँ पर ये टैरो कार्ड ये कह रहे हैं कि डिवाइन कनेक्शन को मिलना ज़रूर होता है, चाहे कितने भी कार्मिक आए, चाहे उनको कितनी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो कितनी भी दूरियां बने, लेकिन डिवाइन कनेक्शन मिलता ज़रूर है। डिवाइन कनेक्शन को आप अलग कर ही नहीं सकते हो, जो डिवाइन सोल होते हैं, जो परमात्मा द्वारा जोड़े होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है और आप लोगों के बीच में बहुत मुझे अच्छा रिश्ता दिख रहा है। लाइक देखो जिस तरीका का रिश्ता दिख रहा है उसमें तो आप बहुत क्लोज दिख रहे हो मुझे, मतलब लाइक मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं। इन पर्सन ने आपको मतलब कहीं ना कहीं इन पर्सन की साइड से हो सकता है कि रिश्ता शुरू हुआ हो, या आपने कुछ इन पर्सन में ऐसा देखा हो जिससे आपको लगा हो कि भाई ये खुद आपके साथ आना चाहते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में ऑटोमेटिकली कनेक्शन बनता चला गया, रिश्ता बनता चला गया। न जाने कब एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा फीलिंग्स और बहुत ज़्यादा केयर आपको जो है वो महसूस होने लगी, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड ऐसा कह रहा है कि भाई एक अच्छे रिश्ते में आप रहे हो, राइट। द हर्मिट का कार्ड ये कह रहा है कि आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन शुरू से थी, लेकिन वो अब जाके प्रॉब्लम्स ज़्यादा कर रही है। तो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स थी या थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें ज़्यादा खराब हो रही हैं, ये कह रहा है टैरो कार्ड इस वक्त, ये कह रहे हैं कार्ड। एंड आपके पार्टनर इस वक्त कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में होंगे। आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोन वगैरह भी हो सकता है, हो रहा हो। आपके पार्टनर की लाइफ में मतलब कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, जो चीज़ दिख रही है, झगड़े बहुत हैं, वो चीज़ दिख रही है। आपके पार्टनर की लाइफ में फैमिली का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, बल्कि फैमिली के लोग जैसे होता है ना, कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो वो चीज़ हो सकती है। आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शांत हैं, साइलेंस हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखकर ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर पूरी तरीके से इस वक्त टूटे हुए हैं, परेशान हैं और आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है। तो इस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रही है, इस तरह की एनर्जीज को मैं पिक कर रही हूँ। चलिए देखते हैं कि रियूनियन के चांसेस आपके रिलेशनशिप में कितने हैं। अब बॉटम ही देख लो, अगर आप बॉटम देख रहे हो तो बॉटम में 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, न्यू पेज ऑफ कप्स की है एंड यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो भाई एक अच्छी ऊर्जा को मैं पिक कर रही हूँ, एक पॉजिटिव ऊर्जा को पिक कर रही हूँ। और नेक्स्ट 7 डेज में मैंने बोला ना कि चीज़ें काफ़ी हद तक बैलेंस बनने की कोशिश बनेगी। और नेक्स्ट 7 डेज देखो, नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज को पिक कर रही हूँ, तो नेक्स्ट 7 डेज भी हो सकता है और 7 डेट भी हो सकती है वो, एंड 7 तो इस तरह की एनर्जीज आ रही है, एंड 7 मिनट्स भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस है 7 डेज के। एंड पेज ऑफ कप्स एंड 7 मतलब 7 डेट एंड 7 मतलब हो सकता है टाइम हो रहा है उस टाइम 7 या कोई चीज़ ऐसी 7 से कनेक्ट होगी ज़रूर। तो पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में हर कीमत पर लौटना चाहते हैं, वो आपका साथ देना चाहते हैं। ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी में जा चुके हैं तो ये पर्सन थर्ड पार्टी का साथ छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान है। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड ये भी कह रहा है कि भाई इस वक्त कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत है और ये खुद चाहते हैं कि आप इनका साथ दो। राशियों की बात करेंगे तो यहाँ पर कर्क राशि, लिब्रा, टॉरस राशियाँ दिख रही हैं, वर्गो, जेमिनी बहुत स्ट्रांगली आ रही है, पाइसेस आ रही है स्ट्रांगली, एंड मिथुन राशि बहुत स्ट्रांगली आ रही है। रियूनियन से रिलेटेड राशियाँ दिखाई दे रही है, जो कर्क है, मेष राशि है, धनु राशि है, वर्गो है, टॉरस है, जेमिनी, एंड यहाँ पर लिब्रा एंड
स्कॉर्पियो। रियूनियन के साथ यहाँ पर दिख रही है कि राशियाँ जिनका रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट पार्टनर आपसे कितना परसेंट जो है उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, एंड कितने चांसेस है आप दोनों के मिलन होने के, कितने चांसेस है आप दोनों के रियूनियन होने के। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, उनका रियूनियन हो जाए, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का रियूनियन हो जाए हे ईश्वर। एंड कमेंट सेक्शन में माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा, राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए देखते हैं, बॉटम से लेंगे, 1 टाइम सफल और कर लेते हैं भाई। देखते हैं रियूनियन होने के चांसेस कितने हैं। पहले बॉटम से लेंगे एंड पहले ऊपर से लेंगे, फिर बॉटम से लीजिए। देखिए दोनों कार्ड को देखिए, ये दोनों ही कार्ड आपके रियूनियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब यहाँ पर देखो आप 3 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, पहले हमने ये लिया था ना, बाद में ये लिया था। तो अब आप ये समझ लो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो एंड परेशान हो। जो ये पार्टनर है ना, ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। सबसे पहले चीज़ 3 ऑफ सोर्ड्स की है, एंड यहाँ पर भी था ना हमारे पास, ये रहा 3 ऑफ सोर्ड्स, ये रहा 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो 3 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि आपका रियूनियन होगा, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, उम्मीद बहुत है। पेंटिकल्स एज ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ऐसी है जो आपके दोनों के बीच में दूरियां बना रही है। ठीक है, कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो दूरियां बना रही है, लेकिन रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जो दूरियां बना रही हैं वो चीज़ें वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ से चली जाए, ईश्वर करे, और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आए। तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 7 डेज, 7 वीक, 7 डेट, 7 टाइम, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो का रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपको ज़रूर बताना। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहे एंड टेक केयर, बाय बाय।